हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब कोई बढ़िया होंगे। और फिर हम लोग परसेंटेज में आगे की क्लासेस को करेंगे। और आज हमारा परसेंटेज का 7th क्लास है। और इसमें हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। और हमारा टॉपिक होगा आज का प्राइस चीनी खपत के रिगार्डिंग। खपत वाला क्वेश्चन सारा रहेगा। क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग एक पी का यूज करेंगे। पी का मतलब हम लोग बोलेंगे प्राइस, मतलब उसका दाम। फिर हम ई एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च वो कितना करता है। और सी मतलब कंजम्पशन, मतलब यूज कितना करता है, यानी कंजम्पशन मतलब खपत। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एक्सपेंडिचर ई इजक्वल टू होता है पी इंटू में सी। ई इजक्वल टू क्या होगा? पी इंटू में सी। मतलब प्राइस इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू में कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू में कंजम्पशन। और ये हमारा यही क्वेश्चन है जो कि हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे एरिया क्या होता था? एरिया इक्वल टू हमारा होता था एल इंटू में बी। सेम इसी से रिलेटेड यही टाइप का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है? नहीं। यानी हमारा खपत इक्वल टू हो जाएगा खर्च इंटू में खपत, यानी खर्च इक्वल टू हो जाएगा दाम इंटू में खपत। ठीक है, चलिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 13.1/3% if the expenditure should not be increased for a housewife. She will have to reduce his consumption of sugar by the percentage. चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि होने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। इससे पहले हम वही क्वेश्चन करवाए थे जिसमें एरिया, क्षेत्रफल हमारा क्या हो रहा था? अपरिवर्तित रह रहा था। वही सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू में सी होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च इक्वल टू प्राइस इंटू में कंजम्पशन। सेम वैसे ही लिखेंगे पी, फिर सी, फिर क्या लिखेंगे? ई। सबसे पहले हम लोग क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, यानी 33.1/3% को सबसे पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? 1/3। और वृद्धि हुआ है तो हम किससे दिखाएंगे? प्लस साइन से। यानी प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। तो पहले प्राइस हमारा 3 रुपया था, तो अब हमारा प्राइस कितना हो गया है? 4 रुपया। हमारा खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, तो मान लेंगे कि पहले 1 था तो आज भी कितना है? 1। और हम आपको एरिया वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर क्षेत्रफल में बदलाव नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे आधार को उल्टा कर देते थे। तो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। तो हमारा कंजम्पशन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3। यानी कंजम्पशन को कितना कम करना चाहिए? -1 से।
यानी इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलेगा तो 1/4 गुणे में 100, यानी खपत कितने से कम हो जाएगा, 25% हमारा खपत, यानी 25% आ रहा है, यानी परसेंटेज कितना परसेंट हमारा खपत कम हो जाएगा, 25% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द पोमेग्रेनेट इज डिक्रीज बाय 16.2/3%, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट ए कस्टमर इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। सेम क्वेश्चन है, यानी हमारा प्राइस सी, फिर क्या लिखेंगे ई। कोई दिक्कत, हमारा किस में प्राइस में कमी हो रही है ना, यानी प्राइस में कमी हो जाना कितना, 16.2/3% की कमी हो जाना, यानी कमी मतलब नीचे के एरो से दिखाते थे, और 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, और कमी हुआ है तो क्या दिखाएंगे, -1, यानी प्राइस हमारा पहले 6 रुपया था तो अब कितना हो जाएगा, 5 रुपया। कह रहा है कि खर्चा में कोई कमी और बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए, तो हम इसको 1 बोलेंगे, तो इसको भी कितना बोल देंगे, 1, यानी इसको कर देंगे किसके बराबर, उल्टा कर देंगे, 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6, यानी आज कंजम्पशन कितना बढ़ गया है, खपत, यानी +1 हो गया है, यानी 1/5 इंटू में क्या लिख देंगे, 100, यानी कितना हो जाएगा, कट कर देंगे, यानी 20, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 14.2/7%. If the expenditure should not be increased for a student, she will have to reduce his consumption of petrol by percentage. पेट्रोल के भाव में 14.2/7% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए, जिससे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। खर्चा अपरिवर्तित रहे तो सेम, तीसरा सेम क्वेश्चन है, इसको सेम लिखेंगे पी सी, क्या लिखेंगे ई, यानी हमारा पेट्रोल में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो यानी 14.2/7% बढ़ गया है, यानी इसको क्या परसेंटेज में लिख सकते हैं, 1/7, मतलब +1/7। कोई दिक्कत है, +1/7, यानी हमारा पहले प्राइस कितना था, 7, अब कितना हो गया, बढ़कर 8। हमारा परिवर्तित और परिवर्तित रहना चाहिए एक्सपेंडिचर, तो 1 ही ले लेंगे, और इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे, 8 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कितने की कमी करनी पड़ेगी, -1, यानी इसको परसेंटेज में बदलना होगा, तो 1/8 इंटू में 100, काट देंगे, 4 दूना 8 और 25 चौके 100, यानी कितना परसेंट, 25/2% की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। सबको क्लियर हो रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द प्राइस ऑफ द ब्रेड इज इंक्रीज बाय 25%. टू मेंटेन द बजट, कैटरीना रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दिस ब्रेड बाय 20%. द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ड्यू टू हिज ब्रेड इज। रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत में 20% की कमी कर देती है, तो इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि। तो सबसे पहले प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, तो पी कितना प्रतिशत से बढ़ गया है, 25% से क्या हुआ है, बढ़ गया है, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, +1/4। फिर कंजम्पशन में भी घटाई हो, कितना प्रतिशत की कमी की है, 20% की कमी, यानी इसको -20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो माइनस क्या लिख देंगे, 1/5। सेम पैटर्न लिखेंगे सी ई, प्राइस में बढ़ा है, यानी 4 से कितना हो गया है, 5। कंजम्पशन 5 से 1 की कमी हो गई, तो 5 से कितना हो गया है, 4, यानी एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो 5 चौके 20, फिर 4 पंचे 20, यानी आज भी पहले भी खर्चा 20 था और आज भी खर्चा कितना है, 20, यानी 0% की उसमें क्या हुई है, कमी। सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइस ऑफ ए रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिक्रीज बाय 10%, अगेन रिड्यूस बाय 10%, फाइंड द
डिक्रीमेंट इन द टोटल प्राइस। देखिए हम लोग ये सक्सेसिव इंक्रीज वाला क्वेश्चन आ गया है, और जब भी सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसमें ए बी फार्मूला का यूज कर लेंगे। यानी ए बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू में बी बाई 100। जब इंक्रीमेंट करेगा तो प्लस साइन से, घटेगा तो किससे कर देंगे, माइनस साइन से। कह रहा है कि इस बार डिक्रीज कितना हुआ है 10% का, तो -10 लिख देंगे। फिर अगेन क्या हुआ है, फिर 10% की क्या हुई है, कमी हुई है, तो फिर माइनस क्या लिख देंगे 10। यानी प्लस लिखेंगे यहाँ पे -10, फिर इंटू में क्या -10 अपॉन में क्या रख देंगे 100। ये 0 0 से कट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी इसका मतलब हो जाएगा -20 और +1, यानी टोटल कितना हो जाएगा -19%। यानी कितना प्रतिशत की कमी हुई है, -19% की क्या हुई है, कमी। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे जहाँ भी सक्सेसिव की बात होगा वहाँ पे। सबको क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन कहता है कि प्राइस सैलोलान की कीमत 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो सक्सेसिव इंक्रीज का है, तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये भी फॉर्मूला लिख देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस ए इंटू में बी अपॉन में क्या हो जाता है 100। यानी हम क्या लिखेंगे 20% की बढ़ोतरी यानी +20, फिर 10% की बढ़ोतरी यानी +10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 इंटू में 10 अपॉन में कितना होगा 100। यानी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 20 10 30, 30 + 2 कितने के बराबर आ जाएगा 32। यानी 32% प्लस में आया तो 32% क्या हुआ है, बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान पैटर्न होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ बियर शैम्पू इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन द टोटल प्राइस। बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की क्या हुई, कमी। सबसे पहले 20% क्या हुआ है, बढ़ा है, तो इसको प्लस साइन से लिखेंगे। और 10% की क्या की गई है, कमी, यानी इसको किससे लिखेंगे, माइनस साइन से। तो कुल मूल्य में प्रतिशत की कमी का पता लगाए, वृद्धि या कमी का पता ले। ए बी फार्मूला लिख देंगे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में क्या लिख देंगे 100। सबसे पहले 20% बढ़ा है तो +20 से लिखेंगे, फिर 10% घटा है तो क्या लिख देंगे -10। यहाँ पे प्लस 20 गुणे में और माइनस के साथ -10 लिखेंगे, अपॉन में कितना आएगा 100। यानी ये और ये कट गया, 20 में से 10 चला गया तो कितना हो गया 10, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -2। यानी कितना आ जाएगा 8%। यानी उसमें 8% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान पैटर्न होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये भी वैसे ही है। द प्राइस ऑफ द टिकट इन ए सर्किस इंक्रीज बाय 50%, नंबर ऑफ विजिटर इज रिड्यूस बाय 20%। फाइंड द इफेक्टिव इंक्रीज इन डिक्रीज इन द इनकम। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम में बढ़ोतरी बताइए। देखिए जरा, जो हमारा इनकम होगा ना, जो प्राइस होगा इनकम, वो टिकट प्राइस पे, टिकट प्राइस और इनटू में किस पे डिपेंड करेगा, विजिटर्स पे। मतलब कितने टिकट हमारे बिके हैं और कितने लोग हमारे वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, सर्कस देखने के लिए। तो सेम पैटर्न हो गया, पी ई इक्वल टू पी इंटू में सी वाला ही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे कि प्राइस विजिटर इक्वल टू इनकम। प्राइस में क्या हुआ है, 50% को सबसे पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे, यानी 50% का मतलब कितना हो जाता है प्लस,
1/2 यानी 50% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। फिर क्या कर रहा है, विजिटर की संख्या 20% की कमी हो गई है, यानी 20% का कमी होना मतलब क्या लिख देंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है, और इसको किससे दिखाएंगे, माइनस साइन से। कोई दिक्कत, यानी प्राइस में बढ़ोतरी हुई है तो ये 2 से कितना हो गया है, 3 हो गया है। और विजिटर की संख्या में कमी हुई है, यानी 5 से कितना हो गया है, 4। तो इनकम में बदलाव देखने के लिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। यानी 10 से कितना हो गया, 12 इनकम हमारा, तो +2 की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। यानी परसेंटेज में बदलने के लिए 2/10 गुणे में क्या लिख देंगे, 100, यानी 10 दहा के 100, यानी 10 दूना 20, 20% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 25% एंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन द सैलरी। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की प्रति घंटे की वेतन में 25% की वृद्धि हुई है और काम के घंटों की संख्या में 20% की कमी हुई है। तो हम जानते हैं कि जो सैलरी हो जाएगा, सैलरी इक्वल टू होता है, सैलरी हमारा कैसे आता है, कितना पैसा मिलता है, यानी वेतन, वेतन मतलब सैलरी में पर आवर्स की इंक्रीमेंट, पर आवर सैलरी, पर आवर सैलरी इनटू में क्या हो जाएगा, वर्किंग आवर। ये वर्किंग आवर है कि है, ये वर्किंग आवर। सेम वही क्वेश्चन है, वर्किंग आवर, HOUR, सेम क्वेश्चन है, यानी हमारा PC इक्वल टू E वाला क्वेश्चन है। यानी हम ऐसे लिख देंगे, पर आवर कितना वो काम करता है, पर आवर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग सैलरी, ये है सैलरी पर आवर लिख देंगे, इनटू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, सैलरी के बराबर, मतलब टोटल सैलरी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, टोटल सैलरी के बराबर। जरा देखिए आवर में कितने की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो इसको कितना लिख देंगे, -1/5। और सैलरी की इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 25%, यानी इंक्रीमेंट हुआ है, तो यानी कितना, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो इसको कितना लिख देंगे, +1/4। कितना घंटा वो काम करता है, कमी हुई है, यानी 5 से कितना हो गया है, 4 हो गया है। और पर आवर काम करने का संख्या, सैलरी की संख्या क्या हुई है, बढ़ गई है, यानी 4 से कितना हो गया है, 5 हो गया है। तो टोटल सैलरी में कितना बदलाव आएगा, 5 चौके 20, 4 पंचे 20, यानी पहले भी 20 रुपया मिलते थे, आज भी 20 रुपया मिल रहे हैं, तो उसके सैलरी में क्या बदलाव होगा, नहीं, यानी नो चेंज हो गया होगा। कोई दिक्कत है, नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होगा। कह रहा है द इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाय 8% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 8%, तो व्हाट इज द चेंज इन द इनकम। ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन है। सलमान खान की आय में 8% की वृद्धि हुई और फिर से 8% घट गया, तो उनके आय में क्या बदलाव आया। तो हम बोले हैं कि जब भी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन आएगा तो AB फार्मूला, AB फार्मूला होता है A+B प्लस AB अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। जब बढ़ेगा तो प्लस साइन से, घटेगा तो किससे, माइनस साइन से। यानी पहले बढ़ा है तो +8 लिख देंगे, फिर घटा है तो -8 लिख देंगे, अब +8 इंटू में क्या, घटने का -8 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। ये और ये आपस में कट जाएंगे और 8 हटाए कितना हो जाएगा, 64 -64 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100। यानी इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 0.64 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B, यानी क्या हो गया, माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ है।
यानी जब भी सक्सेसिव इंक्रीज का डिक्रीज का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में हमारा ए बी फार्मूला से भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।